जय गुरुदेव। आए हैं मसीहा बन करके कलयुग में हम बीमारों के, दुनिया दर्शन की प्यासी है, दुख दर्द मिटे दुखियारों के। मसीहा का शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कि ईश्वर का भेजा हुआ दूत। दूसरे शब्दों में दोस्त मित्र के अर्थ में ही प्रयोग होता है। मसीहा इब्राहिमी धर्मों का मूल है। वैसे मसीहा का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमारा उद्धार करे, पापों से आत्मा को मोक्ष दिलवाए, जिसमें मृत व्यक्तियों को जीवित करने वाले और रोग ग्रसित लोगों को रोग व महारोगों से मुक्त करने की क्षमता व शक्ति हो, उसे भी मसीहा कहा जाता है। जो अपने लोग मुरादों, भक्तों या अनुयायियों के सारे कष्टों विपदाओं को दूर करने में सक्षम व समर्थवान हो। मसीहा किसे कहते हैं, पता करने पर ये ज्ञात होता है कि हम मसीहा उसे कहते हैं जो हमारे लिए अच्छे संदेश लाता है, अच्छा काम करता है, हमें अच्छी राह दिखाता है, हमें मुसीबतों से बचाता है, हमारा कोई भी बुरा काम नहीं होने देता है, फंसे हुए पिप ज्वालों से निकालता है, वो हमें बुरा कर्म नहीं करने देता है, हमारा कुछ भी बुरा नहीं होने देता, सदैव हमारी लौकिक पारलौकिक उन्नति के लिए संकल्पशील है। ऐसे मसीहा की हर समय धरती पर इंसानों की ज़रूरत है। ऐसा जानकारी में आया है कि हजरत इब्राहिमी यहूदी धर्म के एक मशहूर पैगंबर थे। उन्हें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म के पितामह के रूप में मान्यता प्राप्त है। हजरत इब्राहिमी को यहूदी धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्हें तत्समय का मसीहा करार दिया गया था। यहूदी धर्म के मूल से यीशु मसीह द्वारा ईसाई धर्म तथा हजरत मोहम्मद द्वारा इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। अपने अपने वक्त में दोनों को मसीहा कहा गया। उनके पैगंबर, उनके पैगाम, कार्य, चमत्कार, कारनामे उसे इस समाधि तक पहुँचाने के कारण बने। ईसा मसीह द्वारा लकवे के मरीज, कोढ़ी तथा असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों का रोग मुक्त बना देना, अनेक इसी प्रकार के चमत्कारों ने उन्हें मसीहा बना दिया। कुछ इस प्रकार का कार्य हजरत मोहम्मद साहब ने भी किया। खुदाई पैगाम के रूप में उन्हें मान्यता मिली हुई थी। प्राचीन काल में इसी प्रकार की अनेक लोक कथाएँ विभिन्न रूपों में हमारे सामने आती रहीं। समसामयिक जनता जनार्दन उससे लाभान्वित होती रही। उदाहरण के लिए कभी धन्वंतर वैद्य, लुकमान हकीम जैसे चिकित्सा क्षेत्र में अनुभव रखने वालों की रोग मुक्त की प्रवीणता सम्मान योग्य है, परंतु वर्तमान समय के रोगी को समय के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार आत्म कल्याण की विद्या में पारंगत बनाने के लिए पिछले महात्माओं की नहीं, अब के सब सामायिक महापुरुषों की जरूरत पड़ेगी। इसी बात का संकेत कबीर साहब ने किया है। जो अब के सतगुरु मिले आँखों आगे रोए, चरणों पर शीस धरी कहूँ जो कहना होए। तात्पर्य है कि जो अब के सतगुरु यानी मौजूदा मुर्शिद मिल जाएं तो उनकी आँखों के सामने रोकर उनके चरणों में फरियाद कर कर अपनी अरदास की जाए। जो कहना हो वो कह लिया जाए। उसका कारण ये है कि वक्त मुर्शिद यानी समय के सतगुरु परमात्मा के साक्षात रूप होते हैं।
परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वास्तव में वर्तमान में मानव श्रेष्ठ के मसीहा के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने सबकी भलाई व कल्याण का संदेश दिया, लोगों को अच्छे काम करने, शाकाहार नशा मुक्त अपनाने तथा बुराइयों से बचाने, अच्छाइयों को ग्रहण करने की शिक्षा दी। आत्म कल्याण की सरल से सरल विद्या का राज यानी गोपनीय भेद बताकर आत्मा को पापों से मुक्त करने हेतु असीमित दया दी। जीवन भर इसके लिए अपरिमित मेहनत की। उनके निजधाम गमन के पश्चात उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज उनके मिशन व कार्यों को आगे बढ़ाने के कार्य में निरंतर संलग्न हैं। वो वही काम कर रहे हैं जो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कर रहे थे, यानी मसीहा का काम मसीहा ने संभाल लिया है। पूज्य पंकज जी महाराज वर्तमान में मानवता के डूबते जहाज को बचाने वाले मसीहा हैं। ये भी तथ्य विचारणीय है। इस प्रकार ईसा मसीह 40वें दिन मुर्दों को बीच में से जी उठाए थे। 40वें दिन मुर्दों के बीच में से जी उठे थे। उसी प्रकार प्रकाया प्रवेश के प्राकरण का नतीजा है पूज्य पंकज जी महाराज, जिसका इशारा अनेक भविष्यवक्ताओं ने अपने अपने समय में अपनी अपनी किताबों में किया है। आज नैतिक पतन, मांसाहार, नशाखोरी, हिंसा, अपराध और कदाचार की गिरफ्त में आप आम जनमानस फंसता जा रहा है। ऐसे समय में नैतिक उत्थान, खान पान को सुधारना, नशा मुक्त बनाना, प्रेम, सौहार्द, एकता जगाना व आत्म कल्याण हेतु भगवत भजन की प्रेरणा देना एक ईश्वरीय संदेश का रूप है। मसीहा के सारे अर्थों को पूरा करने वाले वर्तमान सतगुरु पूज्य पंकज जी महाराज युग मसीहा के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उनके लिए ये पंक्तियाँ सर्वथा प्रशंसनीय हैं। आए हैं मसीहा बनकर के, कलयुग में हम बीमारों के, दुनिया दर्शन की प्यासी है, दुख दर्द मिटे दुखी यारों के। महापुरुषों के वचन त्रिकाल सत्य और कभी मिथ्या नहीं होते हैं। जय गुरुदेव।